अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। पाकिस्तान में गुज़श्ता दिहाइयों में आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आए। हमने फराख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को अहम तहरीर में लिखा कि अब पनाह गुज़ीनों को बड़ी तादाद में मुल्क में जगह देकर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी टेलीग्राफ को मज़मून तहरीर आलमी बरादरी पर दो टोक अंदाज में वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में और फराख दिली के साथ तारकीन वतन को संभाला। अब मजीद पनाह गुज़ीनों को मुल्क में रख कर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की पाकिस्तान पॉलिसी से मुतालिक गलत मालूमात है। तारकीन वतन से एहतराम के साथ बर्ताव करने के सख्त अहकामात हैं। हमने तकरीबन 79 ट्रांजिट मराकज़ कायम किए हैं जहाँ मुफ्त खाना, पनाहगाह, तिब्बी सहूलियात फराम कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तारकीन वतन को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन वतन वापसी के मौके फराम किए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देते। अगस्त 2021 से 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए हैं। आम इंतखाबात की जानिब एक और कदम। कौमी और सूबाई असम्बलियों पर मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा कल से शुरू होगा। अरकान कागजात नामजदगी अपने इलाकों के रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से हासिल कर सकते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराना होंगे और इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। कोयटा के 2 हल्कों में तब्दीली का बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। रिमार्क्स दिए कि 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ाएगा। इलेक्शन में ताख़ीर की कोशिशें, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अहम फैसला दे दिया। कहा इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है इसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाब शफाफ हों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी है। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। किसी इंफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। अगर मगर खत्म। आम इंतखाबात में ताख़ीर के दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बाद इलेक्शन का इनेकाद 8 फरवरी को ही होगा। अवाम ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को खुशाइन करार दे दिया। अवाम का कहना है कि इलेक्शन होने चाहिए और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सामने आना चाहिए ताकि वह अवाम के मसाइल हल कर सकें। अच्छा, इन्होंने फैसला किया 8 फरवरी को जो इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन होंगे तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसके लिए इलेक्शन काफ़ी अच्छी एक जो वो है कि इलेक्शन हो, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए और वो मुल्क को आगे लेके चले। शायद इलेक्शन हो जाए तो मुल्क को बेहतरी आ जाए। इलेक्शन होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है और तमाम पार्टी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इलेक्शन होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। फैसला तो अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन का बताया, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन को चाहिए कि जो भी पार्टी आए बेहतरी के लिए आए मुल्क की। हम तो वैसे उम्मीद है कि होने चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि जो बैरून ममालिक हैं वो हमारे साथ तिजारत कर सकें और हमारे जो माशी बहरान है वो कम हो सके। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसको अमल दरामद भी इस पे जो है वो लाजमी इंश्योर करवाना चाहिए। खुश आइंद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर जारी किया है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन, तो बिल्कुल अच्छी बात है। इलेक्शन होना चाहिए, हुकूमत बननी चाहिए, असम्बलियाँ बननी चाहिए ताकि आवाम जो अपने मसले मसाइल अपने मुंतखब नुमाइंदगियान को बताएं। यही डाउट था कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर निकाला है वो बेहतरीन आर्डर निकाला है और अब बिल्कुल तसल्ली हुई है कि इलेक्शन होंगे।
सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। इतना वक्त हुकूमत में नहीं रहा जितना मुल्क बदरी और जेलों में गुजारा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। सवाल किया कि सुबह जो वजीर आजम था शाम में हाईजैकर कैसे बन गया। काम नून लीग ने किए, वोट किसी और को पड़ गए। कराची वाले अपने गिरेबान में झांकें। एक सिलेक्टेड बंदे को लेकर आना था तो ना कानून में गुंजाइश थी ना इनमें गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था। मैं इतने साल में हुकूमत में रहा जितने साल में मुल्क बदरी में रहा हूँ, जितना वक्त मैंने जेलों में गुजारा है। मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, वहाँ उस ओहदे से हटा के आपने मुझे जेल में डाला। सुबह में वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो अपने, और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं ओ जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सक्कर से हैदराबाद। नाइंसाफियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध, KP और पंजाब को नहीं समझता। सियासत मेरी ज़रूरत नहीं मजबूरी है। प्यार और भाईचारे से सब कुछ बनेगा, मारधाड़ से कुछ हासिल नहीं होगा। आसिफ जरदारी का तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मसला ये है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान को नहीं समझता, वो सिंध को नहीं समझता, वो पंजाब को नहीं समझता, वो KP को नहीं समझता कि मेरी सियासत जो है ना जरूरत नहीं है, पर मेरी मजबूरी है। बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मारधाड़ से नहीं बनता। मारधाड़ में कोई नहीं बनता और जंग में प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। कौमें तरक्की नहीं करती। कौमें तरक्की तब करेंगी जब पहले अमन आएगा। चीन हमेशा से हमारा साथी रहा है, हमारा भाई रहा है। हमने चीन के साथ मिल के आगे चलना है। हर कदम मेरा चीन के साथ चलेगा, हर कदम में मैं चीन वालों के साथ चलूं। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज देंगे। पंजाब में भी हमें समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकें। इस वक्त इस मुल्क में इस किस्म के हालात हैं कि पोलराइजेशन और हाइपर पार्टिजान एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ये नफरत की सियासत अरूज पे है, तकसीम की सियासत अरूज पे है। मियां साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो एवरेज से कम नहीं था। उस दौर में भी वो हमारे साथ खड़े रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात है और सियासी जमातें के दरवाजे हर किसी के लिए सियासी डायलॉग के लिए हमेशा खुला रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी, सबको साथ मिला के इस मुल्क में अवाम के मसाइल के, मुल्क के मसाइल के हल निकालना पड़ेगा। 2017 वाली मनसूबाबंदी अब तक जारी है। लोगों के ना निकलने की वजह से 9 मई का मनसूबा नाकाम हुआ। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा को मनसूबाबंदी जो की गई थी, बगावत जो की गई थी, अगर वो कामयाब हो जाती तो फिर रियासत के साथ मुंसलिक अदारों में बैठे लोगों का क्या असर होता। और आज वो बगावत करने वाले आज़ादी से क्यों घूम रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड के हामी हैं, मगर सियासतदानों के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड पे यकीन रखते हैं, मगर सियासी जमातों के लिए। पाकिस्तान के अंदर मुनसिफाना इंतखाबात वक्त की नहीं, रियासत की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है। मुनसिफाना इंतखाबात पाकिस्तान को भी मुस्तहकम करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को भी मुस्तहकम करेंगे। सिर्फ काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद की बात चल रही है, किसी और जमात से ना सीट एडजस्टमेंट करेंगे ना कोई इत्तेहाद करेंगे। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सिंध में तमाम तरक्याती काम रोक दिए गए। निगरां काबीना में मुस्लिम लीग नून के हिमायती अफराद को शामिल किया गया। शमीला फारूकी की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा जरदारी साहब साबिक सदर हैं, अगर वो गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो ये उनका इस्तेहकाक है। को लेवल प्लेइंग फील्ड तो हरगिज नहीं मिल रही।
शुरू दिन से जैसे ही असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी, पीपल्स पार्टी के सिंध में तरक्याती काम रोक दिए गए थे और ये सारे वो तरक्याती काम थे जिसमें सैलाब ज़रदान के घर बनाए जा रहे थे। फिर आप देखें कि फेडरल कैबिनेट के अंदर आपने ऐसे अशखास को लिया जिनका बराह रास्त बहुत ही करीबी ताल्लुक था PMLN से। अब बात यह है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब जाते हैं और उनको दावत दी जाती है और वहाँ जाके काम करते हैं, वो साबिक सदर हैं और किसी को इस बात पे एतराज होना नहीं चाहिए था। वहाँ पर कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो रही थी, सदर साहब को दावत दी गई थी और सदर साहब वहाँ पर गए थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उनको ऑफ कोर्स एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। उनका एक स्टेट प्रोटोकॉल है जो कि आइन और ब्लू बुक के अंदर दर्ज है, तो उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करते हैं। गजा पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में 151 फ़लस्तीनी शहीद और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 19,453 हो गई है, जिनमें 7,729 बच्चे शामिल हैं। 8,663 बच्चों समेत 52,286 अफराद जख्मी। गजा पर इजरायली बमबारी जारी। जबालिया और नुसीरत कैंपों पर बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में एक ही खानदान के 10 अफराद भी शामिल हैं। खातून सहाफ़ी हुनैन अली अलकश्तान अपने खानदान के तमाम अफराद समेत शहीद हो गयी। चिल्ड्रन अस्पताल पर हमले में कई नौमौलूद और मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए। मलबे से शहीद नौमौलूदों को भी निकाला गया। हमलों में शहीद एक बच्ची का वालिद गम से निढाल होकर रो पड़ा। गजा में इमदाद की फराहमी जारी है। हिलाल अहमर ने 2 माह में 4,000 इमदादी ट्रक मौसूल होने की तस्दीक की है। उधर इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे और यरूशलेम में 3 खवातीन समेत 35 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली फौज ने जानिन में गिरगमाल बनाए गए फलस्तीनियों पर जुल्म करते हुए अपनी वीडियो जारी कर दी। इजरायली फौज इलाज मुआवजे में भी रुकावटें डाल रही है। तिलकरम में एम्बुलेंस से रोके जाने की वीडियो वायरल हो गयी। उधर जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के एक फौजी के जनाजे के दौरान इजरायली ड्रोन ने बमबारी कर दी, ताहम लोग खौफजदा हुए बगैर जनाजे में शरीक रहे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने गजा में कत्लेआम पर तशवीश जाहिर करते हुए इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद आज फिर पेश की जाएगी। चंद रोज पहले अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाका, 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। 3 अफराद जाम बहक और 17 जख्मी हुए। जोरदार धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। खुरम गुलजार की रिपोर्ट। कराची के इलाके माड़ीपुर जाफर चौक के करीब सिलेंडर धमाका, जोरदार ब्लास्ट से इलाका गूंज उठा। 2 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। 3 अफराद जान बहक, 17 जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जोरदार धमाके के साथ आग का बड़ा गोला नमूदार हुआ और फौरन ही 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। अचानक से धुआं और आग के शोले ऐसा भड़का, आवाज ऐसा गूंजा के बंदों के कान के पर्दे फट जाए। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब और दीगर पुलिस अफसरान ने जाए हादसा का मुआयना किया। राजा उमर खत्ताब ने मनसूबाबंदी के तहत तखरीबकारी के इम्कान को रद्द करते हुए कहा, बज़ाहिर गैस के सिलेंडर में धमाका ही मालूम होता है। तो बज़ाहिर हमें कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली, ना एक्सप्लोजिव की कोई ऐसे एलिमेंट मिले हैं। बाकी जब ये लैब से होके आएगा तो चलेगा, लेकिन अभी तक जो चीज़ें नजर आ रही हैं और जो दुकान है और जिस तरह के माहौल है, उसमें ये लगता है कि गैस सिलेंडर की जो सप्लाई थी इसके अंदर मिसहैंडलिंग हुई और ये ब्लास्ट हुआ है। धमाके के फौरन बाद रेस्क्यू टीमों ने इमदादी काम शुरू कर दिया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हतमी तहकीकात जारी रखे हुए है। सियालकोट में शादी की खुशियां सोग में बदल गईं। पसरूर से आने वाला दूल्हा तकरीब के दौरान हार्ट अटैक के बायस चल बसा। दूल्हे की मौत से शादी हॉल में कोहराम मच गया। नईम को निजी अस्पताल लाया गया मगर वो जाबर ना हो सका। कुछ मौसम की बात करते हैं। शहर कायद में मौसम ने ली अंगड़ाई। शहर में सर्द हवाओं के डेरे। मौसम सर्द और खुश्क हो गया। सर्द हवाओं के सबब सर्दी में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात इस सीज़न की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की जा सकती है। इस वक्त शहर कायद की क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा इस वक्त क्या दर्जा हरारत है और आगे आज रात को खास तौर पर क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी बिल्कुल, देखें शहर कायद के अंदर सर्द हवाओं ने डेरे डालनी है। इस वक्त शहर का मौसम जो है काफी सर्द और खुश हो गया। इस वक्त शहर के अंदर 24 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। जबकि सर्द हवाओं के सबब शहर के अंदर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा गया। जबकि आज की जो रात है इस सीजन की सर्द तरीन रात जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले रोज में शहर में सर्दी की शिद्दत में जो है मजीद इजाफा देखा जाएगा। जब तक शहर के मौजूद दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो शहर का मौजूद दर्जा हरारत जो 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका काशान। लाहौर में मसनूई बारिश के बाद स्मोग एक मरतबा फिर सर उठाने लगी है, जबकि शहर का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। लाहौर में स्मोग और मौसम की सूरत हाल क्या है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली चौधरी से। अली बताएगा, मसनूई बारिश के बाद अभी भी स्मोग की जो ख़तरा है, जो एक सूरत हाल है वो बरकरार है, क्या सिचुएशन है शहर की अभी? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में मसनूई बारिश के बाद भी लाहौर में इस वक्त जो है वो स्मोग मौजूद है। गो के मसनूई बारिश के बाद कुछ हद तक जो है वो स्मोग में कमी तो हुई है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 217 पर मौजूद है और हर जानिब जो है वो हमें स्मोग दिखाई दे रही है। 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में शहर के दर्जा हरारत में मजीद कमी होगी, मौसम सर्द होगा। पिछले कई रोज से जो है वो शहरियों को स्मोग की वजह से बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना था, लोगों को सांस लेने में परेशानी थी, जबकि लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो बहुत शुक्रिया आपका कम होता मौसम तब्दील होते ही शहरियों के खाने के अंदाज भी तब्दील हो गए हैं। दिसंबर की रातों को शहरी गर्मा गर्म सूप पीकर एंजॉय करते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ सूप पॉइंट्स का रुख कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और सर्द रातों में सूप एंजॉय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है और शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया ऐसे पॉइंट्स का जहां पर गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करके वो अपने जिस्म को हरारत मुहैया कर सकें। मैं उसमें मौजूद हूं शकुपुरा के इलाका रामगढ़ा में, जहाँ पर इस वक्त सूप की दुकान पर जो है इस वक्त स्टॉल पे बड़ा रश दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और गर्म गर्म सूप जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ शहरी हम इस समय साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कहना है। जी ब्रदर, क्या कहेंगे आप इस सूप? जी बहुत अच्छा सूप है माशाल्लाह। भाई साहब बीच में अंडे भी डालते हैं और अच्छे वाला होता है। और हम यहाँ पर दूर से आते हैं और हर साल आते हैं और घर वालों ने स्पेशली यहाँ से मुझे भेजा है कि रामगढ़ में सूप है सुंदर फानिया पे, मैं यहाँ पर लेने आया हूँ और माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि वो स्पेशली यहाँ पर आए हैं, यहाँ का सूप इस्तेमाल कर। मुस्तफा, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और बुरेवाला में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है, शहरी चपली कबाब पर हाथ साफ कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे, मोहम्मद जमील भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, बताइएगा, चपली कबाब सर्दी की रातों में खाए जाते हैं, क्या खास बात है इस चपली कबाब की? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बुरेवाला में भी पिछले कई रोज़ से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें खासी जो है इजाफा देखा जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो बुरेवाला के शहरी हैं उन्होंने मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख कर लिया है। मैं एक ऐसे फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ, यहाँ पर शहरी ना सिर्फ चपली कबाब पर हाथ साफ कर रहे हैं बल्कि अपनी फैमिली के लिए पार्सल भी ले जा रहे हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। भाई, आज खासी सर्दी देखी जा रही है, अब चपली कबाब लेने हैं, क्या कहेंगे? जी, आज बुरेवाला में काफ़ी सर्दी है और सर्दी में बहुत इजाफा हो गया है, तो घर वालों ने फरमाइश की हमने चपली कबाब खाने हैं, तो इसलिए हम चपली कबाब लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमने खुद भी खाए हैं और घर वालों के भी लेके जा रहे हैं। इसमें चपली कबाब खाने की वजह से सर्दी की शिद्दत है ना जो कम महसूस होती है। जी बिल्कुल, चपली कबाब खाने से शहरियों का कहना है कि सर्दी की शिद्दत कम महसूस होती है। यही वजह है। जमील भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी, कोयले की मांग में इजाफा हो गया। कोयले की फी किलो कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। इस हवाले से देखते हैं अवैध सत्तार की रिपोर्ट। मौसम सरमा में शहरी इलाकों में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। फैसलाबाद में कोयले की मांग में भी इजाफा हो गया, कीमतें भी बढ़ गईं। कोयला 120 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। कोयला फरोख्त करने वाले कहते हैं डिमांड ज्यादा होने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। 80 रुपए किलो रेट था इसका, ये अभी तकरीबन एक साल के अंदर अंदर ही 20-30 रुपए रेट इसका बढ़ गया है। फैसलाबाद में ज्यादातर मौसम सरमा में कोयला गैस के मुतबादिल इस्तेमाल किया जाता है। डिमांड ज्यादा हो गई है सर्दी की वजह से, लकड़ी महंगी हो गई है और किराया भी यानी कि ज़्यादा हो गया है डीजल और पेट्रोल की वजह से, तो इसी वजह से हमें मजबूरन फिर रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। ऐसे में कीमतें बढ़ने से सारिफीन की परेशानी में भी इजाफा हो गया। पाकिस्तानी विमेन टीम ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। मुकर्ररा 50 ओवर्स में मैच टाई होने के बाद फैसला सुपर ओवर में हुआ। मुकर्ररा 50 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 251 रन बनाए। इब्तदाई 2 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तानी बैटर्स बिस्मा मारूफ और आलिया रियाज की शराकत दारी पाकिस्तान को जीत की पोजीशन पर लेकर आई। बिस्मा मारूफ 68 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। आलिया रियाज ने 44 रन बनाए। आखिरी बॉल पर 2 रन दरकार थे लेकिन 1 रन बन सका। यूं मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 11 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने जवाब में 8 रन बनाए लेकिन उसकी 2 विकेटें गिर गईं।
पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत की गर्ज से पाकिस्तान हॉकी टीम का तरबियती कैंप खत्म हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद फारूक मलिक। एक माह से जारी तरबियती कैंप का आज आखिरी रोज पाकिस्तान भर से 40 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। कैंप 10 रोज के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगा। आखिरी रोज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद ने भी कैंप का दौरा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कौमी टीम 8 साल के वक्फे के बाद ओलंपिक्स मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। 25 दिसंबर से दोबारा हम इकट्ठे करेंगे और 26 से सेशन शुरू हो जाएगा जो हमारा ओलंपिक क्वालिफाइंग टिल चलेगा। उसके लिए हमने फिर टीम फाइनल करनी है और फिर टीम को भेजना है। मस्कत में हमारा ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 8 साल के बाद पाकिस्तान ज़रूर क्वालिफाई करेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ओलंपियन आसिफ बाजवा ने कहा उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ओवरऑल एक अच्छी प्रिपरेशन जारी है। जो पुराने प्लेयर थे जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और लीग खेल रहे थे उनको पीछे एशियन गेम में मौका नहीं मिला था, उनको भी वापस बुलाया गया है। तो हम ये समझते हैं कि एक अच्छी टीम बनेगी और हमारा अच्छा चांस है कि हम क्वालिफाई कर जाएं इस दफ़ा पेरिस ओलंपिक के लिए। हॉकी हमारा कौमी खेल है और कौमी खेल 8 साल से ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप मुकाबलों से आउट है। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि कौमी खेल की अजमत रफ्ता को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ जाहिद फारूक मलिक, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में हुकूमत को 4 अरब 28 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग मौसूल हुई है। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने जुलाई तक नवंबर हासिल होने वाले बैरूनी कर्ज़ों और ग्रांट की तफसीलात जारी कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक 17 अरब 61 करोड़ डॉलर्स के सालाना हदफ की निस्बत 5 माह में 24% फंड्स मिले। सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर्स के टाइम डिपॉजिट्स जमा कराए। उधार तेल की मद में भी सऊदी अरब ने 50 करोड़ डॉलर्स की सहूलत फराहम की। दस्तावेज़ के मुताबिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मद में बैरून मुल्क से 40 करोड़ 74 लाख डॉलर्स हासिल हुए। और खबर है कि भारत में कोरोना वबा दोबारा फूट पड़ी। केरला के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। केरला में कोरोना के नए केसेस में ज़्यादातर मरीजों में वेदंत J1 पाया गया है। रियासती सरहद पर निगरानी बढ़ाने, कोरोना टेस्टिंग की मुहिम चलाने और अलामात और मुश्तबा केसेस वाले अफराद के लाजमी टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है। भारत में कोरोना फिर सर उठाने लगा। कोरोना के दोबारा फैलाव ने खतरे की घंटी बजा दी। रियासत केरला में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। केरला में कोरोना के नए केसेस में मुब्तला ज्यादातर मरीजों में वेरिएंट JN1 पाया गया है। हुकूमत ने रियासती सरहद पर निगरानी बढ़ाने, कोरोना टेस्ट की मुहिम चलाने और अलामात और मुश्तबा केसेस वाले अफराद के लाजमी टेस्ट करवाने का फैसला किया है। अवामी नक्लो हरकत और इज्तिमा पर पाबंदी भी ज़ेर गौर है। 60 साल से जायद उम्र के अफराद पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। माजी में भारत में कोरोना से 5 लाख से जायद हलाकतें हुई हैं, जबकि 4 करोड़ अफराद कोरोना का शिकार हुए थे। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब हो गए। सदाती इलेक्शन में अब्दुल फताह अल सीसी 89.6% वोट लेकर कामयाब करार पाए। अब्दुल फताह अल सीसी साबिक आर्मी चीफ भी रहे हैं। अब्दुल फताह ने 2014 में उस वक्त के सदर मुर्सी को बरतरफ करके इक़्तिदार पर कब्जा किया था। इसके बाद अब्दुल फताह 2014 और 2018 के सदारती इंतखाबात में 97% वोटों के साथ फातेह करार पाए थे। एक्सपो सेंटर कराची में बैनुल अक़वामी कुतुब मेला आखिरी रोज़ बड़ी तादाद में स्कूल्स के तलबा और कुतुब बीनी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतज़ामिया के मुताबिक पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। कराची एक्सपो सेंटर में सजा 5 रोजा बैनुल अक़वामी कुतुब मेला। आखिरी रोज स्कूल के बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मेले में हर मिजाज के क़ारीन के ज़ौक़ के मुताबिक पसंदीदा मौज़ूआत पर बेस्ट सेलर बुक्स रखी गयी थी। कन्वीनियर वकार मतीन खान का कहना है इस साल तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 5 दिन में 5 लाख से जायद शुरका ने शिरकत की। 4.5 से 5 लाख हेड काउंट होता था। जो कल हमारा हेड काउंट हुआ उसमें 5 लाख क्रॉस हो चुके हैं 4 दिन में। MQM रहनुमाओं का दौरा, कुतुब मेले को सराहा। कहा मुल्क कौम की तरक्की में किताब का कलीदी किरदार होता है। जो किताबों से मोहब्बत है उसको नजर आता है कि शहर कराची के नौजवान तालबात हत्ता के बुजुर्ग और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में आती हैं। ये इस बात की निशानदेही कर रहा होता है कि शहर कराची उस अदब को आज भी लेके चल रहा है जो किताबों के साथ लोगों का मंसलक रहा है। शहरियों ने एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें दस्तयाबी को बहुत मुस्बत कदम करार दिया। कहा किताब का कोई नेमुल बदल नहीं। कैमरामैन अमजद शाह के साथ राजा इमरान, बोल न्यूज़, कराची।
पेरिस में ड्रैगन फेस्टिवल जारी है। जगमगाते पांडा, हरन और दीगर मखलूकात शहरियों का इस्तकबाल कर रहे हैं। सैर करा रहे हैं अली अशफाक। जगमगाते हिरन, पांडा और बहुत सारी अफसानवी मखलूक जो इंसानों से लड़ती नहीं बल्कि इनका इस्तकबाल करती हैं। ये मनाजिर है पेरिस में जारी ड्रैगन फेस्टिवल के। ड्रैगन एंड लैंटर्न फेस्टिवल पहली मर्तबा चीन की सरहदों से बाहर मुनक्किद हुआ है। मेले में सकाफती रक्स, मौसीकी और करतब भी पेश किए जाते हैं। दुनिया भर से आए सयाहों की बड़ी तादाद इस मेले रुख कर रही है। मेला फ्रांस और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह के सिलसिले में जारी तकरीबात का हिस्सा है। अली अशफाक, बोल न्यूज, पेरिस। और जनाब, बजेंगे शाम के 7, होगी इनामात की बरसात, कहकहों की भरमार, यानी एंजॉयमेंट लगातार। हर हफ्ता और इतवार मिलेंगे करोड़ों के प्राइज, खेलेगा पूरा पाकिस्तान, गेम शो ऐसे चलेगा। आ रहा है फिर से एक बार, देखें, शिरकत करें और हो जाएं माला माल। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस, बाइक्स, गाड़ियां, सोने के सेट और लाखों के कैश इनामात, नए गेम्स और नए सेगमेंट्स के साथ। अगर खेला अपने जोर पर तो देखना लोग सेल्फी लेंगे दौड़कर। अब फिर से गेम शो ऐसे चलेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, हफ्ता इतवार शाम 7 बजे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज।